सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो मेरा किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे मिस नरेन के जरिए से टांग वूटोंग को पता चल गया था कि आखिर यू हाओ और डोंगन के बीच में आखिर कैसा रिलेशनशिप था, और वो ये जानकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है कि यू हाओ से उसका प्यार दूर हो गया। इसी दौरान हम यू हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो व्हाइट टाइगर ड्यूक के साथ इंडो माउंटेन पर एस्कॉर्ट करने के लिए प्लान बना रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस जियू और व्हाइट टाइगर ड्यूक ये दोनों ही इस मिशन को ड्रॉप करने का आइडिया उसे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। असल में सन एंड मून एम्पायर का रैंक 10 से भी ज्यादा बहुत ही खतरनाक टूल मौजूद है, जिसने की 1 सेकंड्स में इनके 200 से ज्यादा सोल मास्टर्स को निपटा दिया था। उसके बारे में यू हाओ को ऑलरेडी पता है, लेकिन वो फिर भी अनजान बनते हुए इन सभी के बारे में उससे पूछने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर तुम इस खतरे को अपने सिर मोल लेना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें गाइड करते हुए वहां तक ले जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि यू हाओ को जो पहला एरियल सपोर्ट देगी वो और कोई नहीं बल्कि मिस टांग वूटोंग होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि इन सभी का प्लान रेडी हो जाता है। एंड देन रात के अंधेरे में हम देखते हैं कि यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाओ को लेकर आसमान की तरफ तेजी से रवाना हो जाता है, और यहाँ पर पीछे से यू हाओ के दोस्तों को यू हाओ की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाओ को बहुत ही तेजी से ऊंचाई की तरफ ले जा रहा था, और वो रास्ते में उससे पूछता है कि यू हाओ, अगर तुम्हें कुछ भी ठीक ना लगे तो तुम मुझे बता सकते हो, हम लोग किसी भी वक्त इस मिशन को ड्रॉप करके वापस जा सकते हैं। जिस पर यू हाओ बहुत ही शांत लहजे में कहता है कि नहीं, आप बस आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाओ के इस बदले हुए टोन को सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक भी मन में थोड़ा परेशान होता है और कहने लगता है कि आखिर इससे क्या हुआ, न जाने ये कल से मुझे इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों लग रहा है, इसका टोन भी बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। क्या ये इसलिए है क्योंकि हम लोग इतने हाई प्रेशर वाले इलाके में हैं, या फिर इसका कोई पर्सनल मैटर है। जिसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाओ को लेकर 3000 मीटर, फिर 4000 मीटर और अब 5000 मीटर की बिल्कुल पीक पर पहुंचने वाले थे। और व्हाइट टाइगर ड्यूक बताने लगता है कि अब बस किसी वक्त मेरा जो सोल गाइडिंग टूल है ये ब्रेक करने वाला है। जैसे ही मेरा टूल ब्रेक कर जाएगा तो मैं अपने बीस्ट फॉर्म का यूज करके तुम्हें आगे तक ले जाऊंगा। और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पे अपने बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए हवा में और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इसी दौरान यू हाओ अपने फादर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि हाँ, ऐसे हम और जल्दी पहुंच जाएंगे। पर तभी वो अपने मन में उसे देखकर कहता है कि अच्छा, तो ये है मेरा फादर। लेकिन अगले ही पल उसे सब कुछ याद आता है और फिर कहने लगता है कि नहीं, ये इंसान मेरा बाप हो ही नहीं सकता। इसी दौरान यू हाओ यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जितने भी आसपास सोल डिटेक्टिंग टूल्स हैं उनका पता लगा लेता है कि तभी यू हाओ को इतनी ऊंचाई पर जाने की वजह से ठंड लगने लगती है, और अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वो यहाँ पर स्टार एनीस क्रास की पावर का यूज करता है। साथ ही यू हाओ बताने लगता है कि अब यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर ये लोग मुझे डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसी दौरान हम व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखते हैं जहाँ पर वो 5500 मीटर की ऊंचाई तक पहुँच चुका था, और वो यू हाओ से कहने लगता है कि यू हाओ बताओ, क्या तुम इससे भी ऊपर जाना चाहते हो, क्योंकि मैं अपने पावर का यूज करके 6000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता हूँ। जिस पर यू हाओ कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। और व्हाइट टाइगर ड्यूक अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर उससे कहने लगता है कि यू हाओ, जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें ये कभी नहीं भूलना है कि तुम्हारी जो सेफ्टी है ये टॉप प्रायोरिटी है, तो कभी भी इसे जोखिम में डालकर तुम कुछ भी अचीव करने मत जाना। और अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी गड़बड़ लगती है, सिचुएशन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो चुपचाप वापस चले आना, तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। साथ वो यहाँ पर अपने पावर्स को गैदर करके एक बड़ा सा बॉल क्रिएट करता है जिसके ऊपर यू हाओ सवार था, और फिर घुमा के एक जोरदार पंच उस बॉल पे मारता है। इससे यू हाओ को एक कमाल का पेस मिलता है और वो बहुत तेजी से सीधा उस माउंटेन की रेंज की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान व्हाइट टाइगर ड्यूक अपने मन में कहता है कि ये लड़का इतना ज्यादा स्पेशल है कि इसकी जो एबिलिटीज है वो नॉर्मल ह्यूमंस के बियॉन्ड द लिमिट्स है। जिसके बाद व्हाइट टाइगर ड्यूक को वापस चला जाता है कि तभी हम वापस से यू हाओ को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं और जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ उसके आगे ये मिशन तो कुछ भी नहीं। इसी के साथ यू हाओ वापस से अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर इसे वापस से वही आवाज सुनाई देती है कि तभी हम तियानमिंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि क्या बात है यू हाओ, तुम्हें वापस से गॉड बनने की अपॉर्चुनिटी मिली है। इसी दौरान हम यू हाओ को गॉड रियलम में पाते हैं, जहाँ पर उसे गॉड ऑफ इमोशन रोंग नियांगबिंग का ऑफर आता है, और
और वो वैसे उसके आइस को देखता है। हम देखते हैं कि जो यूहाओ के अंदर एम्पर दीतियान का वो जो बीस्ट है जो कि इसके अंदर इम्प्लांट किया गया था वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से यूहाओ वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। और हम उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देखते हैं कि तियानमिंग और बाकी सबको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तियानमिंग कहता है कि ये एम्पर दीतियान दोबारा से हमारे बीच आ गया। एक बार फिर यूहाओ के हाथ से गॉड बनने का मौका चला गया। जैसे बाद तियानमिंग से यूहाओ कहने लगता है कि चिंता मत करो, अगली बार मैं उसे हरा दूंगा, जिसके बाद ये मौका हमारे पास ही रहेगा। जिसके साथ ही यूहाओ आगे बढ़ता है और मन में कहता है कि वैसे इस बार मुझे एम्पर दीतियान को थोड़ा बेनिफिट तो देना ही चाहिए। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एम्पर दीतियान को देखते हैं जहाँ पर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि क्या इतनी जल्दी उसे गॉड्स का दूसरी बार भी बुलावा आ गया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे जो चाहिए मैं पिछले 8 लाख साल से उसे ढूंढता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना सारा गुस्सा आ रहा है कि इतने शॉर्ट टाइम में उसे दोबारा गॉड रिवीलन से बुलावा आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मेरे साथ ही इतना अनफेयर क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक सोल बीस्ट हूँ और वो एक ह्यूमन? यहाँ पर एम्पर दीतियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो हर एक चीज पर अपना गुस्सा उतारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यूहाओ को देखते हैं जो कि तेजी से उस माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ रहा था और यूहाओ बताने लगता है कि यहाँ पर 2 ऐसे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसका कि मुझे सामना करना होगा। पहला तब जब मैं अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को रिलीज करूंगा, दूसरा मोमेंट तब होगा जब मैं यहाँ से रिट्रीट करूंगा। इसी के साथ यूहाओ कहता है कि मुझे 100% केयरफुल रहना होगा ताकि मैं सेफली यहाँ से इस मिशन को अंजाम देकर जा सकूं। कि तभी यूहाओ देखता है कि यहाँ पर जो स्टारलू एम्पायर के लोग थे उन्होंने फेक डाइवर्जन अटैक को भी प्रिपेयर कर दिया था, जहाँ पर वो लोग दे टनादन ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे थे। इसी दौरान यूहाओ अपनी पावर्स का यूज करता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो देखता है कि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मेंटल बैरियर लगाया गया जिसने की मिंगदो माउंटेन की जो हाईएस्ट रेंज है इसे पूरी तरीके से कवर कर लिया था, और जो देखकर यूहाओ भी हैरान था। साथ ही स्पिरिचुअल वेव ड्यूअल एट्रीब्यूट वाले डिटेक्शन सोल गाइड टूल्स को भी यहाँ पर लगाया गया था, जो देखकर यूहाओ वहीं पर रुक जाता है। कि तभी यूहाओ नोटिस करता है कि एक पावरफुल वेव तेजी से उसकी तरफ बढ़ने वाली है, जो देखते साथ ही यूहाओ इमीडिएटली टेलीपोर्टेशन का यूज करके दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वो कहने लगता है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो इसकी चपेट में आकर मारा जाता। यहाँ पर यूहाओ समझ चुका था कि फिलहाल के लिए शायद ये को आगे बढ़ पाए। कि तभी उसकी नजर आसपास के सोल डिटेक्शन टूल्स पर जाती है, जिन्हें देखते साथ ही यूहाओ कहने लगता है कि अगर मुझे यहाँ से जाना ही होगा तो मैं खाली हाथ तो नहीं जाने वाला। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ को शुआन जीवन की कही बात याद आती है, जहाँ पर उन्होंने उसे बताया था सोल डिटेक्शन टूल्स को एक साथ प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए जमीन से सिग्नल की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद ही वो लोग प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट होकर काम कर पाते हैं। तो अब अगर हम उसके सिग्नल्स को ब्लॉक कर दें तो हम पूरी तरीके से सोल डिटेक्शन टूल्स को ही ब्लाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ यूहाओ के सामने वो अपने डिवाइस को भी दिखाते हैं और फिर हम वापस से यूहाओ को देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ में वही डिवाइस होता है और फिर वो उनमें से एक सोल डिटेक्शन गाइड टूल को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। और फिर यहाँ पे अपने मन में कहता है कि सन एंड मून एम्पायर अब तुम देखोगे कि पूरी तरीके से अंधा होना किसे कहते हैं। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ पर उस टूल का यूज करता है, जिस वजह से सारे के सारे यहाँ पर जितने सोल डिटेक्शन टूल्स थे वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। इसकी भनक यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर के हेडक्वार्टर में सभी लोगों को पता चल जाते हैं। यहाँ पर कमांडर कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ, अभी अभी अचानक से ये सोल डिटेक्टिंग टूल्स को क्या हो गया। कि तभी वहाँ पर उनका एक सर्वेंट बताने लगता है कि मास्टर अभी अभी हमारे 6 अल्ट्रा हाई एटीट्यूड लाइव डिटेक्शन टूल्स एक के बाद एक काम करना बंद कर दे रहे हैं। यहाँ पर ये सुनकर वांग यी हैंग भी हैरान था, जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि हो सकता है कि कोई टेक्निकल इश्यूज हो, इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर वांग यी हैंग कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हो ना हो दुश्मन का ही कोई अटैक है। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने सेना को तैनात करते हुए कहने लगता है कि सभी लोगों से कहो कि मेरे ऑर्डर पाते ही वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दे। इसके बाद कमांडर वांग यहाँ से जाने लगता है कि तभी यहाँ पर होली चर्च का एक बंदा उससे कहने लगता है कि हमारे इस इम्पोर्टेंट पर्सन ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है कि ये जिसने भी किया है हमें उसे हर हाल में पकड़ना है और पकड़ के उनके सामने ले जाना है। जिसपे कमांडर वांग ये है कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं समझ गया। अब वो यहाँ से रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक एक करके सोल डिटेक्शन टूल्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर सभी को भनक लग जाती है और यूहाओ पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है, जिसे देखकर यूहाओ यहाँ से रिट्रीट करने लगता है। लेकिन यहाँ इनकी अटैक्स की तादाद और ज्यादा बढ़ने लगती है और अब यूहाओ पर लेजर से भी अटैक होने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ बहुत ही फुर्ती के साथ इन सभी अटैक से डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था और बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि लगा नहीं था कि ये लोग इतने जल्दी रिएक्ट करेंगे और इतनी जल्दी मुझ पे काउंटर अटैक करेंगे, पर चाहे जो हो जाए मैं अगर यहाँ पे मरूंगा तो इन्हें भी साथ लेके मरूंगा। इसी दौरान यूहाओ हवा में ऊपर जाता है और अपने एक्सट्रीमली आइस स्वॉर्ड से इन पर अटैक करता है, जिस वजह से यूहाओ ने बहुत से सोल
डिटेक्शन टूल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था कि तभी यहाँ पर उसे कमांडर वांग यी हैंग की खबर मिल जाती है और उसकी आहट पाते ही यू हाओ उसकी तरफ देखने लगता है और वो भी उसी की डायरेक्शन में तेजी से बढ़ता है और यू हाओ से कहता है कि तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, जिसमें यू हाओ उससे दूर जाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मेरा अपना एक पर्सनल ग्रज है जिसे कि मुझे तुम्हारे साथ सेटल करना है। और फिर यू हाओ तेजी से फ्लाई करते हुए वहाँ मौजूद जितने भी सोल डिटेक्शन टूल्स थे उन पर एक के बाद एक बॉम्ब को लगा देता है, जिस वजह से एक के बाद एक देर दनादन एक्सप्लोजन होते रहते हैं और सोल डिटेक्शन टूल से यहाँ पर वांग यी हैंग के नजरों के सामने डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर वो उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे चूहे की इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ हमारी टेरिटरी में आकर हमारे नाक में दम करो। जिसके साथ ही वो स्माइल करता है और बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोसिव मिसाइल्स को सीधा यू हाओ की तरफ थ्रो कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे मिसाइल से यू हाओ का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिनसे बचते हुए यू हाओ उन सारे मिसाइल्स को उन सोल डिटेक्शन टूल्स की तरफ ले जाता है ताकि उनकी चपेट में आने से ये जो टूल्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाए। कि तभी हम देखते हैं कि ये जो मिसाइल्स होते हैं इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, वो यू हाओ के ऑलमोस्ट करीब पहुंच जाते हैं, जिसे देखते साथ ही यू हाओ यहाँ पर अपने क्लॉ अटैक करता है और आधे से ज्यादा मिसाइल्स को वहीं पर खत्म कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाकी के मिसाइल्स भी वापस से उसका पीछा करने लगते हैं कि तभी कुछ लेजर से भी यू हाओ पे अटैक हो जाता है, जिनसे डॉज करते हुए यू हाओ बहुत तेजी से फ्लाई करता है, लेकिन वो घूम फिर के सीधा वांग यी हैंग के सामने पहुंच जाता है, जो कि यहाँ पर अपने हेवनली रेजिंग नेट को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि ये चूहे बिन्नी का खेल तुम कब तक खेल सकते हो। जिससे कि यू हाओ पर बहुत से अटैक हो जाते हैं, लेकिन इन ताबड़तोड़ अटैक से भी यू हाओ बहुत ही कमाल के साथ वहाँ से डॉज कर जाता है और इमीडिएटली अपने सोल एक्सप्लोजन का यूज करते हुए सीधा वांग यी हैंग की तरफ अपने फिंगर से अटैक करता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर वो फ्लेमिंग स्काई हॉर्न नाम की डिफेंसिव टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ यू हाओ के उस सोल एक्सप्लोजन अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसका सिर तो थोड़ा चकरा जाता है, जिस वजह से यू हाओ को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है, पर यू हाओ हैरान था कि उसके इतने पावरफुल अटैक से भी वांग यी हैंग इतनी आसानी से बच गया। यहाँ पर यू हाओ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वांग यी हैंग खुद को संभालते हुए यू हाओ के ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिससे यू हाओ बाल बाल बचता है और वहाँ से भागते हुए कहता है कि कमाल की बात है कि मैंने इतने कम समय में इसे गुस्सा दिला दिया। और अब हम देखते हैं कि यू हाओ तेजी से वहाँ से एस्केप करता है, लेकिन कमांडर वांग यी हैंग उसके पीछे पड़ जाता है और इमीडिएटली 365 हेवनली नेट फॉर्मेशन का यूज करता है और उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे यू हाओ वहीं पर रुक जाता है और उसके आसपास एक बहुत बड़ा सा प्रिजन टाइप का बन जाता है, जिसके अंदर धीरे धीरे यू हाओ को श्रिंक किया जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर यू हाओ भी ये नजारा देखकर स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर वांग यी हैंग कहता है कि चलो फिर बच्चे अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, जिस पे यू हाओ अपने उसी डिवाइस को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैंने तो अभी तक तुम्हें तुम्हारा तोहफा भी नहीं दिया, तो इतने जल्दी मैं कैसे मर सकता हूँ। हाँ बस फिर क्या यू हाओ जैसे उस डिवाइस को एक्टिवेट करता है तो यहाँ पर जितने भी सोल डिटेक्शन टूल्स का उसने डेटा कलेक्ट किया था और उनके सिग्नल्स को कैप्चर किया था वो सभी एक के बाद एक एक्सप्लोड हो जाते हैं, जो देखकर यहाँ पर वांग यी हैंग के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो हैरानी के साथ अपने आसपास देखने लगता है। कि तभी यू हाओ उसे टीज करते हुए कहता है कि चलो फिर ठीक है मैं तो चलता हूँ। और अगले ही पल यहाँ पे पोर्टल के जरिए से सांशी आ जाता है और अपने उसी टर्टल शील्ड का यूज करते हुए वो उस बैरियर को भी श्रिंक होने से रोक लेता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि चलो नैनैन अब तुम्हारी बारी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पलक झपकते ही नैनैन यहाँ पर आकर अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पर उस नेट को पूरी तरीके से एक्सप्लोड करा देती है, जिसे देखकर यहाँ पर वांग यी हैंग का माथा सिकोड़ने लगता है और वो कहता है कि मैंने इस नेट को बनाने में कितना ज्यादा टाइम वेस्ट किया और तुमने पलक झपकते ही इसे तबाह कर दिया। यहाँ पर वो मातम मना ही रहा होता है कि तभी एक पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखते साथ ही वांग यी हैंग शॉक्ड हो जाता है और वो सेकंड्स के आधे हिस्से में ही जो सोल गाइडिंग टूल्स थे उन्हें अपनी तरफ एक्टिवेट करते हुए उस फ्लेमिंग नेट को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वो स्लैश अटैक से बाल बाल बचता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्लैश अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस नेट को सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सीनियर ब्रदर होता है उसके अटैक को देखकर ये बंदा हैरान था और कहने लगता है कि अच्छा तो यहाँ पर मतलब तुम अकेले नहीं आए हो। जिसके बाद यहाँ पर वांग यी हैंग को और गुस्सा आता है और अब वो इसके पीछे हाथ धोके पड़ जाता है, जहाँ पर सीनियर ब्रदर आगे होता है और ये पीछे था। और तभी जब यहाँ से ये सभी लोग भागने में फोकस कर रहे थे तभी यहाँ पर कमांडर वांग यी हैंग अपने जायंट से नेट को इन सभी की तरफ थ्रो करता है ताकि वो सभी को कैप्चर कर ले। लेकिन इसी मौके पर हम देखते हैं कि मिस टांग वुटांग आ जाती है। वो आते साथ ही अपने बटरफ्लाई विंग्स का यूज करती है, जिसे देखकर यू हाओ भी शॉक्ड था। इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस टांग वुटांग अब मैदान में कूद जाती है और उसके अपीयरेंस को देखकर वहाँ मौजूद हर एक बंदा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर मिस टांग वुटांग फाइट में इन्वॉल्व हो जाती है और आते साथ ही अपने पावर्स का यूज करके सबसे पहले उस पास के सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और इमीडिएटली अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करती है, जिसे देखकर यहाँ पर वांग यी हैंग हैरान हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है कि क्या इसके पास एक
1 लाख साल पुरानी सोल रिंग भी मौजूद है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत से एक्सप्लोजन्स भी होते रहते हैं जिन्हें कि असल में मिस्टर टांग वुटोंग नहीं किया था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो तेजी से अब मिस्टर टांग वुटोंग के पीछे पड़ जाता है और टांग वुटोंग भी बहुत ही स्पीड के साथ उसकी तरफ जाने लगती है। और यहाँ पर जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड करते हैं एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है जिसकी चपेट में आने की वजह से आधे से ज्यादा सोल डिटेक्शन टूल्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यहाँ पर जो यूहाओ के दोस्त होते हैं वो देखकर कहने लगते हैं कि आखिर वो इसका सामना कैसे कर सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो मिस टांग वुटोंग है वो बिल्कुल सही सलामत होती है और उसके पीछे वांग यी हैंग हाथ धोके पड़ा था और वो उसके साथ क्लोज कॉम्बैट भी करता है, जिसके बाद वो यहाँ पर मिस टांग वुटोंग को दूर फेंक देता है। लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है, पर तभी उसके पीछे वांग यी हैंग ने अपने कुछ मिसाइल्स को छोड़ दिया था, साथ ही उस फ्लेमिंग स्काई नेट को भी उसके पीछे लगा दिया था, जिससे बचते हुए टांग वुटोंग बहुत ही तेजी से फ्लाई करती है। लेकिन तभी यहाँ पर वांग यी हैंग उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से मिस टांग वुटोंग उस स्काई फ्लेमिंग नेट के अंदर पूरी तरीके से ट्रैप हो जाती है, जिसे देखते साथ ही मिस टांग वुटोंग इमीडिएटली अपने 6th मार्शल सोर्स स्किल्स का यूज करती है, जो कि ड्रैगन गॉड का होली स्वारो डांस होता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जैसे ही वो इस फ्यूजन का यूज करती है तो यहाँ पे मिस टांग वुटोंग के जो ड्रैगन विंग्स होते हैं वो बटरफ्लाई विंग्स के साथ फ्यूज होकर उसे चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। इसी मौके पर वांग यी हैंग अपने उस नेट को श्रिंक करना शुरू कर देता है, लेकिन मिस टांग वुटोंग अपनी पावर से उसके नेट को फाड़ते हुए खुद को उसके ट्रैप से आजाद कर लेती है। और यहाँ पर यूहाओ उसके विंग्स को देखकर कहने लगता है कि उसके ड्रैगन विंग्स के एजेस पर बटरफ्लाई विंग्स के कुछ वेव्स मौजूद है, इसी वजह से वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और अगले पल मिस टांग वुटोंग तेजी से उसकी तरफ अपना पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर यहाँ पर जो वांग यी हैंग है वो भी अपना मुक्के को प्रिपेयर करता है और तेजी से मिस टांग वुटोंग की तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पर उसे फाइट करता हुआ देखकर यूहाओ कहने लगता है चाहे ये कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ये डोंगर की लाइट गॉडेस बटरफ्लाई नहीं है। यहाँ पर अगले ही पल हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे चारों तरफ एक ग्रे कलर का फॉग भी छा जाता है। और अगले ही पल जैसे ये फॉग छटता है, जो हम वांग यी हैंग है उसे देखते हैं कि वो यहाँ पर यूहाओ और उसके साथियों के बीच में घिर चुका था। और अब वो उसे कहने लगता है कि वांग यी हैंग अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तुम हमारी जाल में फंस चुके हो। जो सुनकर यहाँ पे वो अपने एक डिवाइस का यूज करता है और कहने लगता है कि क्या अब तुम जैसे पिद्दे मुझे रोकोगे। ये कहते साथ ही जैसे वो अपने डिवाइस का यूज करता है तो वो सभी पर हंटर की तरह उस डिवाइस का यूज करता है, जिस वजह से ये सभी लोग बुरी तरीके से इंजर्ड होने से बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वांग यी हैंग नहीं रुकता और वो दे दनादन सभी पर किसी हंटर की तरह उस चीज को चलाता रहता है। इसी दौरान सांशी भी बीच में आ जाता है और वो यहाँ पर वांग यी हैंग से क्लोज कॉम्बैट करने लगता है। थोड़ी देर के लिए अच्छी टक्कर तो देता है, लेकिन सांशी भैया जो है वो एक मुक्के में ही निपट जाते हैं। फिर तभी मैदान में यूहाओ आता है और वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है कि हमने जो रायता यहाँ पे फैलाया है इसे जल्द से जल्द समेटना होगा, वरना यहाँ पर किसी भी वक्त इसकी जो एलाइड ट्रूप्स है वो आ सकती है और फिर हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। इसी के साथ वो अपने सारे दोस्तों से कहता है कि गाइस हमें जल्द से जल्द इस बंदे को निपटाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। पर तभी यूहाओ के ऊपर एक के बाद एक दे दनादन अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिससे यूहाओ को डॉज करने में भी मुश्किलें आने लगती है, साथ ही उसे आगे भी बढ़ना पड़ता है। लेकिन मैदान में फिर आता है ब्रदर सांशी और वो आते साथ ही अपना जायंट सा डिफेंसिव टर्टल शील्ड को आगे रख देता है, जिससे वो उन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। तभी सिस्टर ये गुई भी आती है और वो यहाँ पे अपने 6th सोल स्किल यानी कि एंजल डांस का यूज करती है, साथ ही अपने 5th सोल स्किल्स का भी यूज करती है और एक जायंट स्वॉर्ड को वहाँ पे समन कर लेती है। इसी दौरान हम यहाँ पर नैनक्यू को भी देखते हैं, जो कि अपने 5th सोल स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि आज हम यहाँ पर तुम्हें जीतने नहीं देंगे। वो इमीडिएटली रेड सोल डिस्ट्रक्शन नाम की टेक्निक का यूज करती है, जिस वजह से जो यहाँ पर सिस्टर यू गुई की स्वॉर्ड थी उसके ऊपर वो रेड सोल डिस्ट्रक्शन की कोटिंग करती है और सीधा उस स्वॉर्ड को वांग यी हैंग की तरफ थ्रो कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके कमाल के अटैक की वजह से ये स्वॉर्ड तेजी से वांग यी हैंग की तरफ बढ़ रहा था, जो देखते साथ ही ये बंदा भी जो कि एक नंबर का ढीठ है अपने एक्सप्लोसिव टूल्स को आगे कर देता है और उनके जरिए से एक नेट को बनाकर एक तरीके के एक्सप्लोसिव बैरियर को बना लेता है। जैसे ही वो स्वॉर्ड इससे टकराती है तो यहाँ पर जमीन को हिला देने वाला एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और आसपास के जो सोल डिटेक्शन टूल्स थे ये भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर वांग यी हैंग अपनी पावर को बढ़ाकर उस नेट को खींचना शुरू कर देता है ताकि वो उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर सके। पर तभी ऐसे यहाँ पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्सप्लोजन होते हैं कि तभी इसी एक्सप्लोजन का फायदा उठाते हुए सांशी और सीनियर ब्रदर एक सरप्राइज अटैक इस पे कर देते हैं, जिसे कि वो अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है और फिर सांशी और सीनियर ब्रदर दोनों को वो दूर धकेल देता है। लेकिन तभी यहाँ पर सांशी टेलीपोर्टेशन का यूज करता है और यूहाओ से अपनी जगह को स्विच कर लेता है। यहाँ पर यूहाओ को देखकर वांग यी हैंग पूरी तरीके से सरप्राइज्ड हो चुका था
था और इमीडिएटली यू हाउ डार्क गोल्ड क्लॉ अटैक का यूज करता है। वो देखकर वांग यीहैंग फ्लेमिंग स्काई नेट का यूज एक डिफेंसिव बैरियर की तरह यूज करता है। इसके बाद वो एक मुक्का मार के यू हाउ को दूर फेंक देता है और साथ ही उसकी तरफ बहुत से एक्सप्लोसिव टूल्स को भी भेज देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मिस ननैन आ जाती है और अपने इनविजिबल गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए उस सारे एक्सप्लोसिव को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर तभी सांशी को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपने उसी टर्टल शील्ड के जरिए से एक बैरियर बनाकर पूरी तरीके से वांग यीहैंग को उसमें ट्रैप करता है और फिर 6th सोल स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए अपना श्यानवुड डोमेन का यूज करता है, जिसे देखकर यू हाउ चिल्लाते हुए कहता है कि चलो साथ मिलकर अटैक करो। और हम देखते हैं कि एक के बाद एक सभी लोग अपने ताबड़तोड़ अटैक कर देते हैं, लेकिन वांग यीहैंग उसके बैरियर को सबसे पहले एक्सप्लोड कराते हुए कहने लगता है कि अब चलो वक्त आ चुका है कि मैं इस खेल को खत्म करूं। और वो अपने 7 सोल स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए क्वांग न्यू ट्रू बॉडी नाम की टेक्निक का यूज करते हुए वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुका था, जिसे देखकर यू हाउ डोंगर को आवाज देता है और यहाँ पर मिस्टर टांग वुटोंग इमीडिएटली अपनी पावर का यूज करती है, जिसके बाद वो अपने 7 सोल स्किल्स का यूज करती है और इमीडिएटली हमें यहाँ पर मिस्टर टांग वुटोंग का एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है और वो अपने बैटल सूट में आ जाती है। साथ ही उसके फोरहेड पर हम ट्राइडेंट का मार्क भी देख पाते हैं और अगली बार वो अपने स्वॉर्ड को भी निकाल लेती है, जिसके साथ ही वो सीधा जाकर उस वांग यीहैंग पे अटैक करती है, जो देखते साथ ही वांग यीहैंग भी अपने एक्सप्लोसिव टूल्स को उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन टांग वुटोंग भी एक सिंगल स्लैश अटैक से उन सारे एक्सप्लोसिव टूल्स को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। फिर हवा में फ्लाई करते हुए वो ड्रैगन गॉड्स लाइट नाम की टेक्निक का यूज करती है, जहाँ पे बहुत से स्वॉर्ड अटैक सीधा लाइट की स्पीड से इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर वो स्काई फ्लेमिंग नेट से बैरियर को बनाता है और टांग वुटोंग के अटैक उसके उस बैरियर को भी भेज देते हैं कि तभी ननैन भी आकर अपना जलवा दिखाती है और अपने पाइथन बोन स्किल्स का यूज करते हुए उस पर अटैक करती है, जिसके बाद वो उसे जकड़ लेती है और अब यू हाउ इस मौके का फायदा उठाकर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर वांग यीहैंग कहने लगता है कि मैं इसे खुद के करीब नहीं आने दे सकता। और वो यहाँ पर जितने भी सोल डिटेक्शन टूल्स थे उन सभी को एक साथ एक्टिवेट करते हुए यू हाउ को उनकी तरफ पॉइंट कर देता है और अब यू हाउ पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक हो रहे थे, साथ ही बहुत से लेजर अटैक्स भी, जिनसे डॉज करते हुए यू हाउ उसके करीब पहुंच ही जाता है। जायंट सा पाम अटैक सीधा उसकी तरफ कर देता है और कहता है कि वांग यीहैंग अब तुम्हारा अंत आ चुका है।